हेलो माय डियर व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑल टू सोम्यस एकेडमी। आज मैं आपके लिए और एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन द एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट के ऊपर मतलब एक्सियल लाइन के ऊपर हम एक पॉइंट चूज किए थे। उस पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किए थे, जो कि हमारा कितना मिला था इलेक्ट्रिक फील्ड। ई एक्सियल वाज के क्यू बाई के पी बाई आर क्यू। 2 के पी बाई आर क्यू आया था। कितना आया था? 2 के पी बाई आर क्यू आया था। और आज इस लेक्चर में हम फाइंड आउट करेंगे कि इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डाइपोल के वजह से कितना बनेगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि इक्वेटोरियल पॉइंट कौन सी पॉइंट को हम इक्वेटोरियल पॉइंट कहेंगे। ठीक है, तो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो पॉइंट रहता है उसको हम इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो इक्वेटोरियल लाइन वो लाइन है जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसा काम करता है। ठीक है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दैट मींस ये वाला जो एंगल है आपका, दिस इज द बाइसेक्टर, मतलब मिड पॉइंट पे उसको इंटरसेक्ट करेगा। दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल ओ। इस ओ पॉइंट के ऊपर अगर कोई एक परपेंडिकुलर लाइन पास करेगा, उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। और उसी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर मैंने सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P चूज किया है, एंड वी विल हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस डाइपोल, राइट। सो सिमिलर फैशन में, सिमिलर स्टाइल में हम शुरू करते हैं माइनस क्यू चार्ज की वजह से। फॉर माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे अलग अलग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज, दिस टू आर द पॉइंट चार्जेस। ठीक है, कंबाइनिंगली दे आर फॉर्मिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल। दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2l। ओके, यह सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस l है और यहाँ से l डिस्टेंस है। ठीक है, तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको मैं सपोज मान लेता हूँ कितना? E1। कितना है वो? E1 है। तो E1 कितना हो जाएगा? kq बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। kq बाई डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? ये वाला डिस्टेंस माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे है, P पॉइंट यहाँ पे, इसके बीच में जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये होगा आपका l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का स्क्वायर रूट, उसका फिर स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो E1 हमको कितना मिलेगा? kq डिवाइडेड बाई l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो सिमिलरली फॉर प्लस क्यू के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है। ये कितना हो जाएगा? kq बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब प्लस क्यू से यहां तक का डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? सेम थिंग है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस है l, परपेंडिकुलर है r, तो ये भी हो जाएगा l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अगर ये बात है तो ये हो जाएगा l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का स्क्वायर रूट का स्क्वायर। दैट मींस E2 विल बी kq बाय l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया। लेट दोनों का देखो, यहाँ पे E2 जितना आया है, E2 आपका उतना ही मिला है। ठीक है ना, सेम है, दोनों इक्वल है। तो लेट E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E मान लेता हूं मैं इसको। ये कितना हो जाएगा? kq बाई l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, दोनों का जो डायरेक्शन है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का, उनका डायरेक्शन को थोड़ा अब हमें देखना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में ये E1 रहेगा और कौन सी डायरेक्शन में E2 रहेगा, एंड हाउ दे विल बी हेल्पफुल फॉर अस टू फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, so this is negative charge. So we know that the direction of the electric field is always towards the negative charge. तो यहाँ पे जो E1 है, तो E1 का डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड रहेगा। नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड होता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड होता है। तो E1 हो जाएगा इनवर्ड और E2 हो जाएगा आउटवर्ड, मतलब चार्ज से बाहर की तरफ रहेगा। ठीक है, अच्छा, तो इसको मतलब E2 का डायरेक्शन आपका ये रहा, इधर से देखोगे तो P पॉइंट के ऊपर इस डायरेक्शन में आपका E2 रहा, इस डायरेक्शन में आपका E1 रहा।
ठीक है ना। तब अभी आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करोगे तो ये इस टाइप को आप इस टाइप से आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको परपेंडिकुलरली रिजॉल्व करना पड़ेगा, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ेगा। देखो सपोज मैंने यहाँ पे एंगल थीटा लिया है, ये वाला एंगल भी थीटा रहेगा क्योंकि दोनों साइड सेम है तो अपोजिट एंगल भी सेम रहेगा। तो ये इसके साथ पैरेलल लाइन है, ये वाला लाइन माइनस क्यू प्लस क्यू के साथ एक इमेजिनरी लाइन प्लस क्यू है, तो ये हो गया क्यू। तो ये थीटा है, ये थीटा है, तो इधर से ये थीटा रहेगा, ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा, है ना। अच्छा ये E2 है, तो वेक्टर रिजोल्यूशन आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे। तो ये अगर E2 है और इसके साथ एंगल अटैच है तो ये वाला बन जाएगा आपका E2 cos थीटा। सिमिलरली ये है आप तो E2 cos थीटा ये है, तो और कंपोनेंट कौन सा रहेगा, ये वाला कंपोनेंट और एक रहेगा E2 का बस मैं बात कर रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका E2 cos थीटा और ये होगा आपका E2 sin थीटा, ठीक है। तो E1 का डायरेक्शन नीचे है इस तरफ है, तो एक कंपोनेंट उसका ये रहेगा तो दूसरा नीचे की तरफ रहेगा, ये वाला क्योंकि ये ऐसे गया है, एक कंपोनेंट इधर तो एक कंपोनेंट उधर, ठीक है। तो एक कंपोनेंट इसको E1 cos थीटा और ये हो जाएगा E1 sin थीटा, ठीक है। ठीक है आपका। अच्छा हम लोग पहले से ये देख चुके हैं कि E1 एंड E2 दोनों क्या है, इक्वल है। E1 E2 दोनों इक्वल है और थीटा भी सेम है, तो E1 sin थीटा जितना होगा E2 sin थीटा भी उतना ही होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा दे टू विल कैंसिल ईच अदर। बाकी बस बच गए कौन दोनों, E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, यहीं पे लिख देता हूं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट विल बी क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, है ना। तो E नेट विल बी E1 जो है E2 वही है, तो ये हो जाएगा E cos थीटा प्लस E cos थीटा, दैट इंप्लाइज E नेट विल बी 2E cos थीटा। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, 2E cos थीटा जो है 2E का वैल्यू कितना है देखो, KQ बाई L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। अगेन cos थीटा देखो, ये वाला सपोज ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना ये वाला, तो इसमें ये थीटा है, तो cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, B/H बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पे L है, हाइपोटेन्यूज उसका कितना है L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का स्क्वायर रूट, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है वो क्या है आपका पावर 1/2 में लिख सकता हूँ ना, छोड़ो उसको मैं ऐसे लिखता हूँ स्क्वायर रूट करके, ठीक है। दैट इंप्लाइज E नेट कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2 होता है और ये पावर यहाँ पे 1 है, तो दोनों का पावर मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 2KQL डिवाइडेड बाई L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 1/2 है, यहाँ पे पावर 1 है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर को हम ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड किए, ऐड करने के बाद ये कितना मिला है, ये आया है। अच्छा नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत गर्मी हो रहा है यार, नेक्स्ट जो है आप देखिए E नेट विल बी इक्वल टू, इसके बाद ये वाला लाइन में लिख रहा हूं, ठीक है। 2 K को अलग लिख देता हूं, 12Q डिवाइडेड बाई L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ठीक है। इतना रहा। 12Q जो क्या है, लेंथ ऑफ द डाइपोल इनटू चार्ज ऑफ द डाइपोल, ठीक है। ये आपको क्या देगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट देगा ये। दैट इंप्लाइज E नेट विल बी KP डिवाइडेड बाई
एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल आ गया, ठीक है, एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ये आपका उसका क्या है, मतलब नॉर्मल इक्वेशन है, नॉर्मल फॉर्मूला है ये। बट हमको इतना कम से कम जानकारी होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत छोटा सा डिस्टेंस होता है। दैट मींस एल का डिस्टेंस जो है, एल का वैल्यू जो है बहुत छोटा सा है, जो कि माइक्रोमीटर या फिर मिलीमीटर में आता है। सपोज उसी के हिसाब से अगर मैं आर पॉइंट को कुछ मीटर में रखूंगा, ठीक है, तो आर के हिसाब से ये तो नेग्लिजिबल हुआ ना। इक्वेटोरियल लाइन में, लाइन के ऊपर आर को डिस्टेंस, आर जो मतलब डिस्टेंस जो पी पॉइंट जो है, आर डिस्टेंस जो पी पॉइंट आपका आर डिस्टेंस पे है, उसको मैं 1 मीटर के बराबर डिस्टेंस पे रखूंगा। तो उसी के हिसाब से अगर देखेंगे तो एल तो बहुत छोटा पड़ रहा है ना। तो फॉर स्मॉल डाइपोल इसको रीच करूं, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। फॉर स्मॉल डाइपोल, स्मॉल डाइपोल के लिए क्या हो जाएगा, एल जो है वो आर के हिसाब से बहुत छोटा है, तो ई नेट जो है वो कितना हो जाएगा, के पी डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, एल तो रहेगा नहीं, आर स्क्वायर का 3/2 हो जाएगा। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ई नेट कितना रहेगा आपका, के क्यू बाई आर क्यू। ये जो ई नेट है, दिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू दिस डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट। सो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू के क्यू बाई आर क्यू। हाँ, यहाँ से आपको एक चीज, हाँ अभी हम देखेंगे, ये आपको वैल्यू मिला इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, मिल गया आपको। देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन, as we know that this electric field is a vector, so what will be the direction of this electric field। देखिए इस तरफ है ना, दोनों को हम कंबाइन किए थे, उसका डायरेक्शन इधर था, तो इस तरफ रहेगा, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ऐसे पी पॉइंट के ऊपर इस डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है ना। ये रहेगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। अच्छा, बट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। The direction of the electric dipole moment is from negative charge to positive charge, that is from minus q to plus q। इससे आपको ये पता चल रहा है कि the direction of the electric field due to the dipole on the equatorial point is opposite to the direction of electric dipole moment। dipole moment जो है आपका, dipole moment जो p है, p का डायरेक्शन इधर है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ई नेट, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट है। ये इक्वेटोरियल केस में होता है, बट एक्सियल केस में क्या हुआ था, दोनों का डायरेक्शन सेम था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से और एक चीज आपको क्या देखने के लिए मिला, क्या सीखने के लिए मिला है यहाँ पे, ई एक्सियल इक्वल टू 2 ऑफ ई इक्वेटोरियल, ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। एक्सियल का वैल्यू जितना मिला था, कितना मिला था, 2 kp, सॉरी अरे यहाँ पे तो मैंने गलत लिख दिया है, 2 kp रहेगा यहाँ पे ना, सॉरी ये kp है, ये क्या है, kp है, ठीक है। ये kp बाई आर क्यू, 2 kp बाई आर क्यू मिला था एक्सियल का वैल्यू, और इक्वेटोरियल का वैल्यू कितना मिला है, kp बाई एल क्यू, क्या आर क्यू, ठीक है। तो यही था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम अगले वीडियो में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। टिल देन थैंक यू।